ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/2/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती? उत्तर है साक्षात्कार होना। ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसीलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है, इसलिए उसकी इच्छा तो रखनी नहीं है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई। बाबा गीत से संबंधित कह रहे, बच्चे ये है पाठशाला। और पाठशाला में व्यक्ति क्यों जाता है, बच्चे क्यों जाते हैं? स्टूडेंट अपनी तकदीर बनाते हैं। कोई सर्जन बनता, कोई बैरिस्टर बनता, कोई डॉक्टर बनता, अलग अलग तकदीर बनाते हैं। अब वो तकदीर तो इस जन्म के लिए है, और तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तकदीर बनाते हो। फिर बाबा कहते हैं, आज बाबा ने 2-3 बार मुरली में स्मृति दिलाई है। किस बात की? कि बाबा हमारा सत बाप है, सत शिक्षक है, सत गुरु है। तो बाबा कहते दुनिया में बाप से भी वर्षा मिलता है, फिर टीचर से भी वर्षा मिलता है। किस चीज का? पढ़ाई का। कुछ न कुछ पद प्राप्त करते हैं। बाकी गुरु से तो कुछ मिलता नहीं। हाँ, करके कोई अच्छी तरह गुरु से सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो जाके गीता आदि के ऊपर भाषण करते हैं। लेकिन वो भी सब बाबा कहते हैं अल्पकाल सुख के लिए। फिर बाबा कहते बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सबका हाथ खाली हो जाएगा, जो कुछ भी है वो खत्म हो जाएगा। बाकी तुम्हें नई दुनिया के लिए बाबा कमाई कराते, हमारे हाथ तो भरतू जाएंगे। तो यहाँ बाबा कहते वंडर ये है, स्त्री बाबा का बनती है, पुरुष नहीं बनता है। बच्चे बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, माँ बाप नहीं करते हैं। तो बाबा बता रहे कि शुरू में ना कुटुंब यानी परिवार के परिवार आते थे स्टार्टिंग में यज्ञ में। फिर माया के तूफान आ गए, तो क्या हुआ? कई आश्चर्यवत सुनंती कथंती आदि आदि, और फिर भागंती हो गए। इसको क्या कहेंगे? कुदरत, ड्रामा। बाबा भी कहते हाय ड्रामा, हाय माया, माया खा गई। फिर बाबा कहते बच्चे जाकर के गुरु से पूछो, कोई भी गुरु है ना, उसको पूछो। क्या पूछो? क्या आप शरीर छोड़ेंगे तो अपने फॉलोअर्स को लेके जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे? वो तो किसको लेके नहीं जा सकते हैं। तो बाबा कहते यहाँ बाप सबको साथ में ले जाते। आप मुए, मर गई दुनिया। तो सबसे पहले तो बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। फिर जितना योग होगा, जितनी धारणा होगी, उतना बच्चों को खुशी का पारा भी चढ़ेगा, क्योंकि बड़ा भारी इम्तिहान है। तो योग भी करना है, धारणा भी करनी है। फिर बाबा कहते बच्चे राजा बनना है ना, तो राजा माना प्रजा तो चाहिए, तो प्रजा बनानी पड़े। तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। जब तक ब्राह्मण न बने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा वर्षा देते हैं, तो वो कैसे मिलेगा? फिर बाबा सेवा के लिए बता रहे हैं, तुम शिव बाबा के मंदिरों में जाओ, मंदिरों में जाके समझाना चाहिए कि
एक्चुअली तो शिव बाबा परमात्मा तो बिंदी है, लेकिन पूजा के लिए फिर बड़ा रूप दे दिया, फिर साक्षात्कार भी होता है। परंतु जैसे बाबा ने ऊपर बताया, अगर ज्ञान नहीं है तो उस साक्षात्कार में और ही माया के विघ्न पड़ते हैं। बाबा का फरमान है, बच्चे पवित्र जरूर बनो। पतित भी आकर के ना कभी कभी यहाँ छिपकर बैठते हैं। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। कोई कोई पतित बन जाते हैं, फिर भी छिप कर के आके बैठ जाते क्लास में। तो बाबा कहते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाबा को तो ठगने की बात ही नहीं है। शिव बाबा की श्रीमत पर अगर कायदे से नहीं चलेंगे तो बच्चे क्या हाल होगा। अब बाबा तो रास्ता बताते हैं, कोई करे ना करे वो उनकी तकदीर है, नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। पास होने वालों को ही स्कॉलरशिप मिलती है, और माला भी किसकी बनती है? स्कॉलरशिप वालों की बनती है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करना। दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, अमृत वेले की मदद श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति करेंगे और मेहनत से छूटे जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होगा। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हैं। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले सदा विजयी हैं। अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही, ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना और कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब बाप की जो शुभ कामना है, कौन सी? कि एक मत संगठन की, वो प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।